स्वागत है आपका मुगल कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने कहा था सर हमें थोड़ा पटवारी के बारे में बताइए, मोटिवेट करिए और हम कैसे एक रणनीति के तहत हम लोग उसे पार कर सकते हैं। रियल में तैयारी कैसे करनी है इस बात को मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, आप उससे देखकर उसे समझ सकते हो और वहां मैंने किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए बताया था। आज मैं बताऊंगा कि पटवारी पास करने की हम लोगों की रणनीति क्या हो सकती है। पटवारी उतना कठिन नहीं है जितना लगता है और उतना भी सरल नहीं है जितना हम सोच देते हैं। इसलिए हमें ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना लो कॉन्फिडेंस होना है और हमें दोनों के मेल जोल से इसे पास करना है। तो सबसे पहले जो लोग पटवारी बनना चाहते हैं वो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह पटवारी की भर्ती की तैयारी हम लोग करेंगे फ्री और सारे पेपर को हम लोग यहाँ सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले यदि आप पटवारी बनना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ग्रेजुएट के अलावा आपके पास होनी चाहिए सीपीसीटी। लेकिन यदि नहीं है तो आप उसे कर सकते हो 2 साल के अंदर पटवारी बनने के बाद। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास समय है तो आप अभी से सीपीसीटी करना शुरू कर दें। इसमें टाइपिंग और कंप्यूटर को पढ़ लो। इसमें बढ़िया ये है कि एक तो सीपीसीटी हो जाएगी और उससे बढ़िया ये है कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा जो पटवारी में आता है। तो सबसे पहले पटवारी बनने के लिए आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ सीपीसीटी होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी रणनीति क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं पटवारी में सब 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं बेटा? हम कहेंगे 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले बेटा इसमें हिंदी आता है। और हिंदी कितने नंबर का आता है? तो एक तो बेटा हिंदी आता है। अब ये जो एक हिंदी आता है ये कितने नंबर का है? तो इसमें नंबर होते हैं 20 और सवाल भी कितने आते हैं बेटा? 20। इसके बाद इसका दूसरा जो सब्जेक्ट है वो बेटा है मैथ, और मैथ जो सब्जेक्ट है वो भी कितने नंबर का आता है? 20 और सवाल भी कितने होते हैं, क्वेश्चंस भी कितने होते हैं? 20। इसके बाद बेटा हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा बेटा हमारा आता है जीके, सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान को हम लोग देखेंगे तो ये भी कितने नंबर का है? 20। उसके बाद बेटा चौथे नंबर का जो आता है वो आता है बेटा क्या? हम कहेंगे सर कंप्यूटर आता है। और कंप्यूटर कितने नंबर का आता है? तो याद रखेंगे कि सर कंप्यूटर भी आता है 20 नंबर का। और इसके बाद हम 5वां बात करते हैं तो हम कहेंगे सर पंचायती राज। और ये जो पंचायती राज आएगा ये पंचायती राज कितने नंबर का आएगा? 20। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इस एग्जाम को देने के लिए हमें ज्यादा नॉलेज ना हो तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें हर फील्ड में नॉलेज हो ये जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं पिछले 10 साल से लेकिन पटवारी पास नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जीके पढ़ा रहे हैं 10 साल से, पटवारी नहीं कर सकते, क्योंकि पटवारी में नंबर ऑफ संख्या क्या सी बराबर है। और जब नंबर ऑफ संख्या बराबर है तो हमें 5 में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है वो कम से कम 80 पार रहेगी, 80 के ऊपर ही होगा। पिछली बार 81 पे सिलेक्शन हुआ था मेरिट में, तो इस बार 80 से ऊपर रहेगा। 80 से ज्यादा क्यों नहीं जाएगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर ये आएगा, अब हम लोग कैसे से पास कर सकते हैं? तो हिंदी इतनी आसान आती है कि अगर आपने एसएससी जीडी एमपीएसआई या किसी में भी एक में हिंदी पढ़ी है तो आराम से आप निकाल लोगे इसके 18 से 19 क्वेश्चंस, 20 तक भी आए। अगर आपने मैथ भी थोड़ा पढ़ा है, मैथ भी ज्यादा आई नहीं है, कुछ यूनिटें ही पढ़नी है, पूरा भी नहीं आता, और उसमें भी आप आराम से 18 से 19 कर सकते हो स्कोर। जीके, हाँ जीके थोड़ा पहले तो इतना टफ नहीं था, पिछले वाले पेपर बहुत आसान थे, लेकिन व्याकरण ने इस बार जो पेपर लिए चाहे वो वर्ग 3 हो एमपी पुलिस हो उसमें थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ किया है। इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आप यहाँ 16 से 17 नंबर आराम से कर दोगे। इसके बाद हम बेटा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 18 से 17 नंबर आराम से आएंगे। और पंचायती राज भी बेटा हम लोग 16 से 17 नंबर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्राप्त कितने किए, हम लोग कितने प्राप्त कर रहे हैं। तो बेटा इसमें कितने कम है? तो हम कह सकते हैं कि इसमें एवरेज नंबर सर कितना कम है? 2। इसमें एवरेज नंबर कितना कम है? 2। इसमें एवरेज 3 मान लीजिए, 16-17 के बीच का 3 है। इसमें भी बेटा कितना मान लेते हैं? तो 2। और इसमें भी कितना मान लेते हैं? 3। तो 3 2 5, 5 3 8 और 8 3 10 और 10 2 कितना हुआ बेटा? 12। तो हम देखेंगे 3 और 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 2 कितना हुआ? 12। यानी हमारे 100 में से 12 नंबर कम आएंगे, तो हम लगभग एवरेज में 88 नंबर ले सकते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हुई तो मान सकते हैं 3 और कम आएंगे, 85 प्लस नंबर हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना हमने बता दिया, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। इसलिए इसे पार करने के लिए एक अच्छी रणनीति होनी जरूरी है। पहली रणनीति ये है कि हमें सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं और डे बाय डे पढ़ने हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप इस वेट में हो कि जब भर्ती आएगी नोटिफिकेशन तब करेंगे, फिर कुछ नहीं है। कम से कम 5 महीना तैयारी के लिए चाहिए। आपने अगर कहीं भी आज तक कोई भी एक भी कंपटीशन पढ़ा है तो आपने जरूर बेटा हिंदी पढ़ी होगी, मैथ पढ़ा होगा, जीके अलग मत पढ़िए, केवल रिवाइज। पुलिस वालों से बोल रहा हूं, मैथ और जीके तो केवल रिवीजन कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेना। कंप्यूटर में थोड़ा मेहनत शुरू करो, पंचायती राज में करो, क्योंकि ये 3 ऊपर के सब अच्छा रखते हैं, 2 नीचे के रखना है। अब हम तुम्हें थोड़ा सा बताया तो पढ़ने के लिए क्या क्या बेटा पढ़ सकते हो। तो हिंदी ज्यादा नहीं, आप वैसे तो हमारे यहाँ खुद राकेश सर पढ़ाएंगे। अभी राकेश सर बहुत जल्दी हम लोगों से जुड़ने वाले हैं, बताया तो उनकी माँ का ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो अभी जुड़ नहीं पाए, 1-2 दिन में आएंगे, बिंदास पढ़ाते हैं। इसके बाद आप एक बुक ले सकते हो कम से कम लूसेंट की, जिसमें बेटा ऑब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या है बेटा लगाने के लिए उसके टॉपिक भी है समझने के लिए। मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन सी बुक ले, तो वैसे तो मैं जीके पढ़ाता हूँ मैथ वाले में। मैथ वाले के लिए मेरे हिसाब से मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं तो मुझे तो सबसे बढ़िया बेटा शारदा की किताब लगी। शारदा वाली आप लोगे, सबसे बढ़िया ये है कि वो टाइप वाइज है और उसमें बड़ा सिंपल भाषा में दिया है। आप उसके लिए मैथ की ले लेंगे। जीके में आप कोई भी किताब नहीं लोगे, क्योंकि जीके में हम किसी भी बुक से पास नहीं कर सकते। जीके अथाह है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, करंट, स्टैटिक जीके। तो पहली बात तो यहाँ हम लोग बहुत जल्दी से स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं, आप लोग चैनल ज्वाइन कर लो। प्लस यहाँ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, तो बेटा करंट अफेयर्स भी हम लोग क्या करेंगे शुरू कर देंगे। उसके बाद खास बात यह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और चैनल के नाम से ही मुदगल कोचिंग क्लासेस, इसी नाम से बेटा हम याद रखेंगे कि हम लोगों ने बना रखा है टेलीग्राम चैनल। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को याद कर लो, वहां हम आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो जीके में आपको केवल वो नोट्स पढ़ने हैं, फोकस करोगे तो स्टैटिक जीके और करंट पर जो मैं पढ़ाऊंगा, और वहां से सवाल आते हैं सबसे ज्यादा। कंप्यूटर के लायक आप कोई भी एक छोटी सी बुक ले लो। अगर आपको शासकीय स्कूल की 9th में जो चलवाते हैं ना वो मिल जाए तो वो मुझे बेटा बहुत बेस्ट लगी। पंचायती राज किसी भी बुक में सही ढंग से नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले पंचायती राज में संविधान पढ़ो, और संविधान में बेटा सबसे पढ़िए भाग 9 और भाग 9 का और इन दोनों को जैसे ही पढ़ लोगे तो फिर हम ग्रामीण परिवेश में हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर भी आप लेना चाहो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने निकाला है, मैं भी अपने नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप टेलीग्राम को कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले यह है पटवारी बनने के लिए ग्रेजुएशन सीपीसीटी चाहिए। पटवारी में सब्जेक्ट कितने आते हैं बेटा 5, एक सब्जेक्ट हर कितने नंबर का है 20, तो टोटल कितने नंबर का आएगा बेटा 100। हम लोग कितने प्राप्त कर पा रहे हैं तो समथिंग 88, लेकिन स्ट्रेटेजी के अनुसार हम पढ़ते हैं तो कम से कम 85 आ जाएंगे। 85 के लिए आपको जी जान लगाना होगा। डे बाय डे रोज हिंदी पढ़ो, रोज मैथ पढ़ो, रोज जीके पढ़ो, रोज कंप्यूटर पढ़ो और रोज पढ़ो पंचायती राज। अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो अपन नया ज्यादा पढ़ते हैं, नया इतना पढ़ते हैं कि हम खुद भी भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सप्ताह में केवल 5 दिन ही नया पढ़ोगे, बचे हुए 2 दिन में आप करोगे रिवीजन। तो याद रखना रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्था हो, कोई भी टीचर हो, हर टीचर पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना उनमें से निकल कर वही आता है जो रिवाइज करता है। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। तो रिवीजन के लिए रखो आप अपने 2 दिन, और 2 दिन में रिवीजन किया करो। उन 2 दिन में एक दिन बढ़िया से रिवाइज पूरा का पूरा, और एक दिन लगाओगे आप ऑब्जेक्टिव। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं उसकी, तो अभी 3 से 4 पुराने पेपर में जीके के हम लोगों ने मजाक में पेपर सॉल्व करवाए, यानी आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, और उस शॉर्ट वीडियो में बेटा खास बात यह है कि उस शॉर्ट वीडियो में 20 सवाल आपको दिए जाएंगे, 15 से 20 सवाल वो होंगे जो पुराने पेपर में आई। तो 2 मिनट में कब तुमने 15 सवाल सीख लिए खुद ही पता नहीं चलेगा, और आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो के अनुसार पुराने पेपर लगा पाओगे। पुराने लगाओगे तो समझ जाएगा आएगा कैसे।
उसके बाद जीके में पढ़ाऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट चलेंगे। अब यहाँ मैं खास बात 2-3 और बताऊं, उन्हें आप जरूर याद रखोगे। पटवारी में वो याद रखना मील का पत्थर साबित होंगी। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है उनके लिए 2 बेस्ट भर्ती है, एक एसआई और दूसरा बेटा पटवारी। खास बात ये है एसआई पटवारी में केवल 2 बातें याद रखना। इसमें जो अलग आता है वो कंप्यूटर है, और इसमें जो आता है वो बेटा क्या है, इंग्लिश है। इसमें जो आएगा वो क्या है, तो इंग्लिश है। तो मैं जो खुद की बता रहा हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों की बता रहा हूँ। तो ये इंग्लिश भी मत पढ़ो, कंप्यूटर कम से कम तुम इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ लो। जिस दिन भर्ती आ जाए, अगर ऐसा ही आ जाए तो इंग्लिश शुरू कर देना, पटवारी आई कंप्यूटर, बाकी आपकी तैयारी सब में कैसी हो रही सेम। तो याद रखना, अगर एक बार आप ठान चुके हो तो बस, अगर आप आज 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो जीवन में आगे चल के आपको 12 घंटे मेहनत करनी है। तो इस बात को याद रखना कि आज 6 से 7 घंटे अपने आप को दीजिए। 6 महीना खुद को अंडरग्राउंड करिए, भूल जाओ सारी चीजों को, खुद को समय दीजिए। अब समय आ चुका है कि आप खुद को समय दो, आने वाले समय में सब लोग आपको समय देंगे। हमने मान लो बहुत सारी गलतियां जीवन में की हैं, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में थे, स्कूल के साथ हम लोग कॉलेज में थे, बहुत सारी गलतियां, लेकिन आज टाइम है सुधारने का। कैसे है, अगर आज आपने पेपर दिया और आपकी जॉब लग गई, अगर आपकी नौकरी लगती है तो आने वाले समय में आप सफल व्यक्ति हो। और स्कूल टाइम में खूब बढ़िया पढ़ा लेकिन आपने पेपर फाइट नहीं किया, जॉब नहीं लगी, तो आप एक असफल व्यक्ति हो। तो हम जीवन के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां अगर सफलता मिलेगी तो सफल, असफलता मिलेगी तो असफलता। उससे भी खास बात यह है, स्कूल कॉलेज टाइम में हमने अपनी बात मन की नहीं सुनी, अपने लिए समय नहीं निकाला, टाइम नहीं निकाला, इसलिए तो ये प्रॉब्लम आई। अगर आज भी रुक गए तो अब बोलोगे कब, इसलिए टाइम आ चुका है कि अब तो लग जाओ, जी जान लगा दो और खुद से पूछ लो, भैया तैयारी करनी है तो पहले से करो, और नहीं करनी है तुझे पढ़ाई को खेल छोड़ो, अब अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक, तो हम लोग पटवारी की भर्ती में इन बातों को रखेंगे याद। अगले वीडियो में आपको एसआई, एमपी कांस्टेबल एंड अन्य भर्तियों के बारे में बताऊं।